अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 17वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं व्यू मेनू और फॉर्मेट मेनू में कैरेक्टर कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर रिबन बार, टूल बार या फिर मेनू बार हाइड हो जाए, छुप जाए, तो उसको जाहिर कैसे करते हैं, शो कैसे कराते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना, फॉन्ट का कलर यानी टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना, ये सारी चीजें टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत भी आई हैं, लेकिन फॉर्मेट में कैरेक्टर कमांड की शक्ल में भी दिया गया है। और यहाँ से असल में मशक करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम स्टाइल शीट बनाते हैं तो उस वक्त फॉर्मेट मेनू में कैरेक्टर कमांड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है फॉन्ट वगैरह के साइज देने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, आज का सबक बहुत ही अहम है। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इन पेज। व्यू मेनू, आप एडिट मेनू के बाद व्यू में देखिए सारे व्यू से मुतालिक यानी देखने और ना देखने से मुतालिक। जैसे फिट विंडो या F5 अगर आप दबा देते हैं तो देखिए आपका जूम जो है ये 44% हो जाता है। ऐसे ही यहाँ से अगर F6 दबाते हैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ऐसे ही F7 दबा दें या फिर यहाँ क्लिक कर दें तो थोड़ा सा और जूम हो जाता है, और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे F8 दबाएंगे तो आपका 200% जूम हो जाता है। तो ये है जूम करने के लिए। तो इसका शॉर्टकट भी उसके आगे ही लिखा हुआ है, आप कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। इसी तरह फेसिंग पेजेस हैं, आप इसका इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं, इसलिए मैं इसको कुछ मुनासिब नहीं समझता, चलिए छोड़ देता हूं मैं इसको। इसके अलावा हाइड रिबन में आप यहाँ से रिबन बार को छुपा सकते हैं, यानी कि हाइड करा सकते हैं। ये देखिए रिबन बार यहाँ से गायब हो चुका है। इसी तरह से अगर इसको शो करना हो तो शो रिबन कर दीजिए। यहाँ से हाइड टूल्स करेंगे तो ये टूल बार गायब हो जाता है, यहाँ से आप इसको यहाँ से शो भी करा सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हाइड रूलर्स, तो यहाँ से रूलर्स गायब हो गए, यहाँ पे से शो रूलर्स कर देंगे तो ये देखिए रूलर आ चुका है। ऐसे ही इसमें हाइड गाइडलाइन, यानी अगर आप गाइडलाइन लाएंगे और यहाँ से हाइड किया होगा तो दिखेगा नहीं, तो आप शो जैसे ये हाइड कर दिया, अब मैं यहाँ से गाइडलाइन दे तो देखिए दिखा नहीं दे रहा है ये, अब यहाँ से शो गाइड भी करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से शो इनविजिबल्स का मतलब ये होता है कि आपने कहाँ कहाँ इंटर लगा रखा है और कहाँ कहाँ स्पेस आपने इस्तेमाल किया हुआ है, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं आप थोड़ा सा जूम करा के दिखा दूं तो ये सारे जो निशान आप देख रहे हैं, इल्मी के बाद, दारुल के बाद, ये छोटे छोटे निशान, ये स्पेस की अलामत है। तो इसको आमतौर से हाइड ही रखते हैं। ठीक है, ये मैंने हाइड कर दिया है। और यहाँ पे स्नैप टू गाइडलाइन, यानी आपको जो मकनातीसी कुव्वत के बारे में बताया गया था इससे पहले कि जैसे ही आप कोई गाइडलाइन लाते हैं और कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो अपनी तरफ खींच लेता है गाइडलाइन, किसको? ऑब्जेक्ट को। तो क्या आप इस तरह चाहते हैं कि खींचे या ना खींचे? तो अगर आप चाहते हैं कि खींच ले तो यहाँ से इसको ऑन रखें, और अगर चाहते हैं कि ना खींचे गाइडलाइन बॉक्स को अपनी तरफ तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेट में कैरेक्टर कमांड को। ये सबक बहुत अहम है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ से साइज, सबसे पहले कैरेक्टर में जो आपने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत पढ़ रखा है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार का सबक आया होगा, आपको मैं बता देता हूं। तो अब यहाँ से रिबन बार आप देख रहे होंगे, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये रिबन बार यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए हम वही ये सारी सेटिंग, जैसे यहाँ से फॉन्ट का साइज अभी देख लेंगे तो 50 है, नूरी नस्ताली फॉन्ट है, ये सारी सेटिंग आपके फॉर्मेट में कैरेक्टर कमांड में भी मौजूद है। तो आइए हम यहीं से करके देखते हैं। जैसे 50 है
आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी काम करने के लिए टेक्स्ट का सिलेक्ट करना क्या है, जरूरी है। तो मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो के जरिए मैंने कर दिया है इस तरह का। अब यहाँ से फॉर्मेट में कैरेक्टर कमांड में आप यहाँ से देखें तो सबसे पहले फॉन्ट का साइज, यानी आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे भी 50 है। ऐसे ही इसके नीचे जो है कलर, तो कलर जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये तो इसके जरिए से आप कलर वगैरह फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से आप कोई स्टाइल ले सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में सारी चीजें पढ़ाई गई है। जैसे कि ओवरलाइन अगर आप करते हैं तो आपके टेक्स्ट के ऊपर यानी कि लिखे हुए तहरीर के ऊपर लाइन आ जाती है। जैसे कि खत कशीदा अल्फाज वगैरह आमतौर से मदारिस में इस्तेमाल होता है कि खत कशीदा अल्फाज की लोग भी सर की तहकीक कीजिए। तो अगर आपको खत कशीदा बनाना है तो यहाँ से ओवरलाइन को सिलेक्ट कर लें। ऐसे ही इसके नीचे यहां से जो दिया है ये आपका लैटिन फॉन्ट नेम, इसके जरिए से आप जो है इंग्लिश का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इसके नीचे जो है इसका इस्तेमाल नहीं होगा आपके जब तक कि डुप्लीकेट आपका इन पेज है। हाँ, अगर ओरिजिनल इन पेज हो तो ये ओपन हो जाता है, तो ये आमतौर से यूज नहीं होता। इसी तरह से उर्दू फॉन्ट नेम, यहाँ से आप उर्दू का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए इंतसाब को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको बॉम्बे ब्लैक कर दूं तो यहाँ से भी बॉम्बे ब्लैक में कर सकता हूं और ओके, ठीक है। इन सब पे मैं जाकर आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि आपने इन सब को देख लिया है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के तहत। यानी यहाँ से देखिए यहाँ भी अब बॉम्बे ब्लैक हो चुका है जो इसमें देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर मैं वहां से कलर चेंज करूं या यहाँ से करूं, चलिए यहाँ से करते हैं तो वहां पे भी आप अगर जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में कैरेक्टर में तो यहाँ भी देखिए रेड कर दिया इसने। इसके अलावा यहाँ से है देखिए बोल्ड, यानी इसके जरिए से आप मोटा कर सकते हैं हरूफ को। इटैलिक यानी इसके जरिए से थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। आउटलाइन, इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉन्ट को यहाँ से आउटलाइन कर दें, मतलब कि नस्तालिक, अब यहाँ से आउटलाइन पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो सिर्फ आउटलाइन में ही कलर आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह। तो ये कलर रेड वाला जो है ये सिर्फ आउटलाइन में ही है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं बल्कि फिल इसके अंदर कलर आए, तो आप फॉर्मेट में कैरेक्टर में जाइए और यहाँ से टिक हटा दीजिए। ऐसे यहाँ से देख रहे होंगे स्पेसिंग, इसके जरिए से हरूफ के दरमियान का फासला कम करते हैं। देखिए इसका भी अपना एक फायदा है। जैसे ये है ये नीचे आ रहा है, सिर्फ इसकी वजह से पूरी लाइन खराब हो रही है। अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कम करने के लिए। देखिए यहाँ से कंट्रोल F6, तो ये कम हो चुका है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो -1 हो चुका है। तो -1 यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, देख रहे होंगे आप ये, या फिर आप कंट्रोल F6 के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट मेन्यू में कैरेक्टर कमांड के जरिए यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इस वाले खाने में -1 या -2 जो भी देना होगा आप यहाँ से, यानी घटाव का निशान, और यहाँ से ये करिए। तो देखिए अब ये ऊपर आ गया, क्योंकि हुरूफ के दरमियान का फासला जैसे ही कम हुआ तो इसको जगह मिल गई और ये इबारत ऊपर आ गई। तो फॉर्मेट में अभी आपने देखा कैरेक्टर में यहाँ से कैसे हुरूफ के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं। ऐसे ही ये 100 जो है स्केलिंग होता है, यानी हुरूफ को सुकोड़ सकते हैं और इसको फैला भी सकते हैं। सुकोड़ेंगे नहीं कभी और न फैलाएंगे, आप 100 नंबर ही यहाँ से रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ कितना 50, तो आप देखिए किस तरह सुकोड़ देगा इसको। क्योंकि सिलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं किया इसने। तो इसे मैं सिलेक्ट करके कैरेक्टर पे जाता हूँ, यहाँ 100 है, अगर मैं इसको 50 कर दूं तो देखिए ये सुकोड़ देगा इसको। यहाँ ये बता रहा है कि 10 से नंबर देना, मैंने 5 ही नंबर दिया था तो 50 नंबर मैं दे रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे सुकोड़ दिया इसने, ठीक है। तो कंट्रोल Z कर देता हूं, मैं वापस आ जाता हूं अपनी हालत पे। तो फॉर्मेट में अभी आप देख रहे हैं कैरेक्टर कमांड को ऐसे यहाँ से 0 ही रखेंगे हमेशा। इसका मतलब ये है कि इसके जरिए से आप लाइनों के दरमियान का फासला ज्यादा कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि आमतौर से तो यहाँ पे लाइनों के दरमियान के फासले को कम करने की जरूरत पड़ती है। और वो बताया गया है आपको कि जो भी आपका फॉन्ट साइज हो उससे 6 या 7 या 8 नंबर बढ़ा करके लाइन स्पेसिंग देते हैं, वो यहाँ पर देते हैं जहाँ पे अभी फिलहाल ऑटो लिखा गया है। तो हम देख रहे होंगे
कि अभी जो मेरे फॉन्ट का साइज है, मान लीजिए यहाँ से 25 है, ये देख रहे होंगे आप यहाँ 25 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो अभी फॉन्ट का साइज कितना मैंने रखा हुआ है, 25, लेकिन उम्मन जो आप टेक्स्ट का साइज रखते हैं किताबों में वो होता है 17। तो आप 17 रखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे जूम इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके रखा है ताकि आपको दिखाई दे साफ साफ। तो चलिए मैंने यहाँ पे से जैसे देखा 25, तो इसका लाइन स्पेसिंग 25 के एतबार से 33, यानी मैं 8 बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो 33, और अब मैं कर रहा हूँ तो देखिए अब ये सेट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो आज आपने देखा फॉर्मेट में कैरेक्टर कमांड को, इसको जरूर मशक कर लीजिएगा, इसलिए कि जब आप स्टाइल शीट पढ़ेंगे, स्टाइल शीट ये समझिए कि पूरे इन पेज का खुलासा होता है और बहुत ही बेहतरीन कमांड है, और ये फॉर्मेट मेनू में ही है। तो अभी जो कुछ दिनों का सबक आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अहम है। पूरा फॉर्मेट मेनू के अंदर बहुत अहम बातें हैं इन पेज की, तो इसलिए आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, खास तौर से अब जो वीडियोस आ रहे हैं उसको, ताकि आप अच्छे से इन पेज को समझ सकें और काम से कर सकें। इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में अब एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ कि आप InPage 3 कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर कैसे सेटिंग करेंगे कि आप उर्दू उसमें लिख पाए। चूंकि InPage 3 जो है वो इस InPage से बहुत अलग है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें बहुत सहूलत के साथ कर सकते हैं। सारी सेटिंग ऐसी होती है, लेकिन उसमें फॉन्ट आप बहुत खूबसूरत यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो है उसके अंदर अरबी रस्मुल खत का भी फॉन्ट जो है बहुत बेहतर है, और ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर है जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इस InPage में और उस InPage में क्या अलग है। मैं इससे मुताल्लिक भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो दोस्तों मेरे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक जरूर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर वीडियो लाता रहूं और आपको बताता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।